ठीक, राधे राधे। इस समय हम लोग व्याकरण पढ़ते हैं और व्याकरण की कक्षा चल रही है, जिसके अंतर्गत आवृत्ति के तौर पर हम लोग विसर्ग संधि आज से प्रारंभ कर रहे हैं। इसका प्रमुख सूत्र देखेंगे तो सबसे पहले आप को सूत्र और वृत्ति बता दूं, फिर उसका अर्थ बता दूं, फिर हम बोर्ड पे चलेंगे। लेकिन आप पहले उसको जान लीजिए अच्छी तरह से, सूत्र क्या है, वृत्ति क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो मुख्य रूप से प्रथम सूत्र जो है विसर्जनीयस्य सः, विसर्जनीयस्य स, खरी, इसका अर्थ क्या होगा, विसर्जनीयस्य सः खरी। हर प्रत्याहार के परे, इसका अर्थ क्या है, कौन बताएंगे? क्या गुरुजी? प्रत्याहार के परे विसर्ग स होता है। हर प्रत्याहार के परे विसर्ग स आदेश होता है। विसर्जनीयस्य सः खरी। विसर्ग क्या होता है, विसर्ग को स आदेश होता है। सकार स आदेश आदेश होता है। कब होता है? खर प्रत्याहार के परे होने पर। अच्छा, तो खर प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, कौन बताएंगे? खर प्रत्याहार में बताओ, अभिषेक बोलो। ख फ छ ठ थ ज ट त क प श स स। मतलब द्वितीय वर्ण और प्रथम वर्ण, नहीं, द्वितीय वर्ण और प्रथम वर्ण और श स स। तो ये जब हम इस तरह याद रखते हैं तो बहुत अच्छी तरह से याद हो जाता है। प्रथम वर्ण, प्रथम, द्वितीय वर्ण और स स स, बस। स स स। आप कितना देखो, आदम बुद्धि में आदम खर बोले तो सामने दिख रहा है जो खर मतलब प्रथम, द्वितीय और क्या नाम, बवित भैया को इंट्रोड्यूस। हाँ, तो विसर्जनीयस्य स, विसर्जन, विसर्ग के स्थान पे स होता है, खर प्रत्याहार पर में हो तो यहां पर एक उदाहरण दिया, विष्णु त्राता। क्या दिया है? विष्णु त्राता। अच्छा, तो त्राता विसर्ग क्या है, विष्णु का, विष्णु में जो विसर्ग, और खर पर क्या है, त्राता संबंधित। हाँ, विसर्जनीय के स्थान पर क्या होता है, सकार खर परे रहते, तो यहाँ पर विष्णु धंतराता, तो विष्णु में जो विसर्ग उसके स्थान पर सकार होगा, खर प्रत्याहार पर में होने पर, तो खर में त आता है। हाँ, कैसे मालूम चल गया? द्वितीय वर्ण पहला द्वितीय होता है, तो पहला वर्ण है। और द्वितीय वर्ण खर में आता है, तो यहाँ पर प्रथम है अथवा द्वितीय, प्रथम है तो खर में आएगा ही। तो खर प्रत्याहार में है तो विसर्जनीय के स्थान पर सकार, तो दंती सकार होगा कि मूर्धन्य या तालव्य? दंती सकार हो जाएगा, तो हो जाएगा विष्णु त्राता। ठीक है। अब देखते हैं वाशरी, तो शवाशरी, तो वाशरी शरी विसर्ग से विसर्गो वा। एक बार इसको देख ही लेते हैं, जब आया है तो क्रम से चल रहे हैं तो देखने में क्या जा रहा है। शर पर विसर्ग के स्थान पर विकल्प से विसर्ग होता है। देखो, शर पर होते पुराने पर, यह आवाज डबल आ रहा है। हाँ, अब सही है, अब सही है। तो शर परे रहते
विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही होता है विकल्प से। तो शर प्रत्याहार में कितने वर्ण? तीन तीन वर्ण। अच्छा, ये तो यहाँ पर दिया हरि शेते, हरि किम करोति शेते। आवाज होता है। हाँ, तो हरि ही धन शेते, इसमें हरि का जो क्या नाम है विसर्ग, इसके स्थान पर विसर्जनीयस्य सह से स प्राप्त है क्या? गुरुजी बिल्कुल प्राप्त है। तो उसको बाद करके सूत्र आ गया वाह शरी। ये क्या बोलता है भाई? बोला ठीक है, खर पर रहते तो आप विसर्ग के स्थान पर स कर रहे थे, लेकिन मेरा भी कुछ दायित्व है। आप प्रथम वर्ण द्वितीय वर्ण स श श को भी ले रहे थे, लेकिन हम स स स में काम करेंगे। आप उधर देख लीजिए। तो प्रथम और द्वितीय वर्ण जब है तो वहां पर तो स हो जाएगा, लेकिन जब श स श है तो वहां पर वाशरी से विसर्ग के स्थान पर विकल्प से विसर्ग ही रहता है। तो एक बार क्या होगा, विसर्ग को विसर्ग ही रहने देंगे तो ये हो गया। लेकिन इसके पहले क्या है, वो ये विकल्प से करता है तो एक बार विसर्ग ही है, लेकिन विसर्ग जब कर देगा, लेकिन उसके पहले क्या है हरिधन शेत, तो खर परे है तो विसर्जनीय से क्या हो जाएगा, सकार हो जाएगा विसर्ग के स्थान पर। तो हो जाएगा हरिशेते, दंती सकार है तो दंती के बाद कौन सा सूत्र लगेगा? तो तालव्य सकार बन जाए। स्तोषनाश्चु हो, बिल्कुल। का भैया तुषार दीक्षित मेला देख लिए? तो बताओ मेले में कितने आदमी दिखे? अब देखो, पता नहीं कौन सा नेटवर्क लेके बैठा है, ने हिल रहा है ने डोल रहा है। हाँ हाँ उधर हिला भाई। चलिए, तो अब स्तोषुनाशु हो, शकार और तवर के स्थान पर शकार चवर्ग होता है, तो दंती सकार के स्थान पर कौन सा सकार होता है? तालव्य सकार हो जाएगा। तो हरि में जो विसर्ग के स्थान पर जो विसर्जनी से हमने क्या किया था, सकार किया था दंती सकार, दंती सकार के स्थान में तालव्य सकार, तो हो जाएगा हरिष्येते, मिला देंगे हरिष्येते। और विकल्प से एक बार जब नहीं करेगा वाशरी, तो वाशरी पहले क्या कहते विसर्ग किया, विसर्ग नहीं करेगा तो ये हो गया हरिष्येते, दोनों रूप हो जाएगा हरिष्येते हरिष्येते हरिष्येते। ठीक है, हाँ जी। ससजुसो रुहु पदान्तस्य सस्य सजुसस्य रु स्यात्। पदांत संबंधी सकार और सजुस संबंधी सकार को क्या होता है? हाँ, रु आदेश हो जाता है। पदांतस्य सस्य सजुसस्य रु स्यात्, पदांत संबंधी सकार और सजुस संबंधी सकार को रु आदेश हो जाता है। तो ये बोलता है ससजुसो रुहु। अब सूत्र आया अतोरो अतोरो रप्लुता दप्लुते, अतोरो रप्लुता दप्लुते, रप्लुता दप्लुते, ये बस। हाँ, जब इसको संधि कर देंगे तो अतोरो अप्लुता दप्लुते। ठीक है, तो अप्लुतात अतः परस्य, अप्लुतात अतः परस्य, अप्लुतात अतः परस्य रोह उह स्यात्, अप्लुतात अति, अप्लुतात अति। ठीक है, अप्लुतात अत से परे, अप्लुतात अतः परस्य, तो अप्लुतात अत से परे रू को क्या होता है?
रू ऊ रोह उस्यात, वो को उ आदेश होता है। अपलुतात अति, अपलुतात अत पर में, अत परे हो तो, अपलुतात अत पर में हो तो। के अपलुत मतलब क्या होता है? प्लुत भिन्न। हाँ, जो प्लुत नहीं उसको अपलुत बोला जाता है। तो अपलुतात अतः परस्य, सिंपल है भाई, जब अत बोलेंगे तो ह्रस्वकार होगा तो प्लुत कहां से आएगा? सही बात है। तो अपलुतात अतः परस्य, प्लुत भिन्न ह्रस्वकार से परे, रू को क्या उ आदेश होता है। अपलुता मतलब प्लुत भिन्न ह्रस्वकार पर में हो तो। समझ में आ रहा है ना? जी अब देखिए नीचे एक और सूत्र आया, हसी चा, काशी किम हसी चा। आशीष हाँ, अब हसी टीचर चा बोले और बिना हंसी बोले, बिना हंस के बोले तो मतलब ही नहीं है, वही सूत्र का अपमान है। तो हसी चा क्या बोलता है? तथा। हसी चा बोलता है तथा। तो तथा मतलब क्या? तथा मतलब वैसे ही जैसे ऊपर बताया गया, सब उस जो ऊपर का जो सूत्र का वृत्ति है, सब वृत्ति सेम है, लेकिन जहां पर अपलुत अपलुत अत पर में हो तो वहां पर क्या होगा? हर्ष पर में हो। ठीक है? तो अपलुतात अतः परस्य, अपलुत भिन्न ह्रस्वकार से परे, रू को उ आदेश होता है हर्ष प्रत्याहार पर में हो तो। हर्ष प्रत्याहार पर में हो तो। अब भैया ये बताइए बबीत, हर्ष प्रत्याहार में कितने वर्ण आएंगे और कहां कहां से आएंगे? आउट ऑफ कवरेज एरिया में कॉल जा रहा है ना? बोलिए, प्रश्न समझे। अभिषेक, जी गुरुजी। अरे बबीत भैया से पूछो महाराज। भैया क्या हो गया? बबित भैया, ओ बबित भैया, बबित भैया गुस्सा आ गए। अरे मोने नकल हो नास्ती नास्ती जाके सकते हो। अरे बस करो रे। देख रहे हैं हम ही लोगों को। सप्तम दृष्टि है कि दशम दृष्टि? पता नहीं, मुझे लगता है ऑनलाइन मारेंगे। चलिए आगे चलते हैं। बस करो, चलिए आगे चलते हैं। और हर्ष प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? सुमित बताओ। अब भाई वरट देखो क्या कर रहा है वो। अब साइड में चिंतन देख करो रहा है, कैसा है। साइड में देख रहा है लगता है। नहीं ठीक है, देखने तो देख करके बोल लो महाराज, कुछ तो बोल ही लो। आज बोल लोगे? सुमित भैया बोलिए। चलिए कोई बात नहीं, अब देखो अभिषेक भैया बोल देंगे एकदम। बोलो भैया अभिषेक। जी गुरुजी। हर्ष प्रत्याहार बोलो महाराज, कहां से कहां तक? हाय अवरट यहाँ से लेकर शशा के साथ तक। तक भीड़ से बोलो। तुम हाथ से लेकर के स तक जाओ। हर्षित तिवारी को एंट्री दे दो। हाथ से लेकर स तक जाओ हर्ष में। बोलोगे अभिषेक? जी। चलो तुषार दीक्षित,
अयवर ल यमंगणन झभ घट ध खफ छठ थ अरे जट द कप अरे महाराज स्पाइडरमैन बन गए आप। जहाँ जाना था वहां पर आप चला नहीं, उससे आगे पहुंच गए। रुको रुको, तुषार दीक्षित, तुषार बोलो, तुषार दीक्षित। इतना सबको मालूम है, शब्द बोलना है उसको, सबको मालूम है इतना तो, ह से लेकर के स तक। हाँ चलो ठीक है। अब सुनिए, हर्ष प्रत्याहार को जानने के लिए ऊपर का ह या व तो आएगा, ल भी आएगा। अब वर्ण यदि हम वर्गों में जाएं तो वर्ग में पंचम, चतुर्थ और तृतीय वर्ण, ठीक है। वर्गों के कौन कौन से? पंचम चतुर्थ तृतीय वर्ण। ये समझ में आता है ना, पंचम चतुर्थ तृतीय क्या बोल रहा हूं मैं, कि नहीं समझ में आ रहा है? आता है। हाँ, क्योंकि चलिए एक बार मैं उस पे हल्का सा बता देता हूं, क्योंकि प्रत्याहार में अभी भी परेशानी है बच्चों को, और प्रत्याहार में यदि परेशानी है तो महाराज फिर तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, तो आप जान लीजिए, जो जहां ह प्रारंभ होता है, ह से लेकर हल, हल प्रत्याहार बोलने से सभी व्यंजनों का बोध होता है। हल प्रत्याहार बोलने से किसका बोध होता है? व्यंजनों का बोध होता है। और अच प्रत्याहार बोलने से स्वरों का बोध होता है। स्वराह, अच प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर आ जाते हैं। तो अच प्रत्याहार में अ से लेकर के च तक, मतलब च तो नहीं आएगा लेकिन यहां तक, ठीक है। तो इसके बीच में जितने भी वर्ण हैं वो सब स्वर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। सत्यम अ से लेकर के च तक पहुंचो, गिनती कर, कितने वर्ण आए? 9। अच्छा सुमित, तुम भी बोल लो अच। हाँ हर्षित तिवारी, जी गुरु जी। आज प्रत्याहार बोलिए। अभिषेक दुबे। जी गुरु जी। अरे बाबू आवाज कहाँ से आ रही है? तुम्हारे यहाँ से ही दिखा रहा भाई। किस चीज की आवाज गुरु जी? वो कूलर चल रहा है, कूलर। अरे बंद कर लो महाराज कूलर, मतलब पंखा चलाओ। अब कूलर चला, तो लाइट ही नहीं आ रहा। अब कूलर चला के बैठे हो, मतलब चलो ठीक है। हाँ हर्षित बोलो, पंखा बंद किए। ए ओ आई औ। हाँ ठीक है, चलिए। तो ये क्या है? अच प्रत्याहार, इसमें सब स्वर आते हैं। अब इसके बाद आगे चलेंगे तो हल में सब व्यंजन आ जाते हैं, ठीक है। तो ह य व, ह से लेकर के ह य व ल, ये यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद जो वर्ग हैं, कितने वर्ग है? 5 वर्ग है। तो एक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? नोटिफिकेशन बता दीजिए।
5, 5 तो 5 और 5 गुणे 5 25। हाँ, 25 कोई 5 बोल रहा था। मुकुंद भैया, अरे हम 5 5 25 कह रहे थे। 5 5 25 नहीं होता है, 10 होता है। पता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो 25 वर्ण, ठीक है। तो हाँ, अब देखिए ल तक आ चुके हैं। ल के बाद से जो प्रारंभ करेंगे सूत्र, वो हा प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण है वहां पर। जैसे न, ठीक है, तो ये पंचम वर्ण है। जी समझ में आ रहा है? याद में ध्यान में रखिएगा, पंचम वर्ण है प्रत्येक वर्गों का। उसके बाद पांचवे के बाद कौन सा वर्ण होगा? अभिषेक, 5 के बाद क्या होता है? अभिषेक, जी 5 के बाद क्या होगा? अरे बोलो। गिनती भूल गया। 5 के बाद 6 आता है। ये हमें उम्मीद थी तुमसे, यही 5 के बाद यही करोगे। सुमित से पूछते हैं, सुमित क्या बता रहा है? सुमित, 5 के बाद क्या आता है? गेट बंद कर दी। 5 के बाद अरे बोलो बाबू, सोच क्या रहे हो? क्या? 6 आता है? अच्छा, चलो हम हर्षित से पूछते हैं। हर्षित बताओ, यहाँ पर जो हम पंचम वर्ण हो गया, पंचम वर्ण के बाद किसका नंबर है? किस वर्ण का नंबर है? कितनी संख्या बताओ? क्या? 10। अरे वाह, वाह आरती की थाली का है महाराज। चलिए देखिए, पांचवे के बाद चतुर्थ आता है, ठीक है। पांचवा, 5 ही वर्ण, एक वर्ग में 5 ही वर्ण होता भी मैं बताया था। और उसके बाद चतुर्थ वर्ण होता है, 5वें के बाद चौथा। पीछे जाएंगे ना, यामांगाना ना, फिर झा भा या, तो झ झा किस वर्ग का अक्षर है? अभिषेक, जी झ किस वर्ग का अक्षर है? दूसरे। अरे दूसरे, झ किस वर्ग का अक्षर है? अभी क्या नाम है? सुमित, भ की किस वर्ग का अक्षर है? भ किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तीसरे वर्ग के अंतर्गत आता है। 1 मिनट, अब वर्णमाला सुनाओ पहले आप लोग। बहुत हो गया, बहुत आगे जा चुके हैं, इसका मतलब। वर्णमाला सुनाओ अभिषेक, प्रारंभ करो। क हाँ सुनाओ, सुनाओ, पूरा सुनाओ, सबसे हम सुनेंगे अभी। वर्णमाला जो नहीं सुनाएगा एडमिशन एलके जू में करवाएंगे लोग, तुम लोग। कक्षा 1 तो नहीं है, कक्षा 1 बहुत है, बहुत आगे है। जी गुरु जी। हाँ सुनाओगे तब ना। क ख ग घ अंग अंग, अंग अंग हाँ आगे बोलो। च नेटवर्क चला गया तुम्हारा। ठ चवर्ग मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, चवर्ग सुनाओ फिर से। च छ ज झ य। तो मैं झ बोल, झ पूछा था ना, झ किस वर्ण वर्ग में आता है? च वर्ग में आता तो बोल क्यों नहीं रहे थे? च वर्ग में तुम्हें याद नहीं अच्छी तरह से, वो तो क्रम से चल रहे तो आ जा रहा है। है ना, आगे अपना बोल। जैसे कि क्या?
आता है क ख ग घ ङ, मेरे को लगा आप क्रम पूछ रहे हैं कि कौन से क्रम में आता है। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है भाई? जो प्रश्न है उसका उत्तर दो ना। जी सुमित सुनाओ, तुम सुनाओ सुमित। क ख ग घ ङ च छ छ ज ञ ट ठ ड ढ ण च थ ध ध न प फ ब भ म तवर्ग सुनाओ। ट थ ड ढ न प फ ब भ म। भ आया क्या? भ आया? भ कहाँ आया? तो मैं महाराज पूछ रहा था चिल्ला चिल्ला करके, भ किस वर्ग में आता है, तो क्यों नहीं बोले? हर्षित जी गुरुजी। तुम भी बताई दो महाराज। क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श स ह शत्रज्ञ। अब अमित भैया तो मुंह लटका बैठे पड़े हैं। हाँ आप सुना लीजिए, बोलिए। बबीत मिश्रा। अरे महाराज मूर्ति समान बैठे, अब चल प्राण प्रतिष्ठा कराओ। क्या अचल करा के बैठ गए हो? तुषार सुनाओ। क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ अरे ट अंगा ठ नहीं ड बता रहे ढ महाराज, ण अंगा नहीं है, प अंगा। फ। क्या अंगा क्या होता है? अंगा? हाँ हाँ अंगा। हाँ वो अरे यह वह बता रहा था। हाँ मुकुंद। क ख ग घ अंगा च छ ज झ अरे ञ ट ठ अंगा ड नहीं ढ रे ण भाई। त थ द ध क ख ग घ ङ क ख ग घ च ङ क ख ग ग घ ग ङ। हाँ क ख ग घ ङ च छ हाँ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श ह क्षत्रज्ञ। हाँ। अब काका की कुकू के ये याद करना ना मतलब तुम लोग जितना कक्षा में ऊपर जा रहे हो, नीचे भी जाते जा रहे हो। ठीक है, तो आप इसको अच्छी तरह से याद करके आएंगे। आप प्रत्याहार देख करके आएंगे। 42 प्रत्याहार में जितने भी प्रत्याहार मैं किसी भी प्रत्याहार को पूछ सकता हूँ। ठीक है, तो आप अच्छी तरह से प्रत्याहार को देख करके आए, किस प्रत्याहार में कौन सा वर्ण कैसे आ रहा है, मतलब आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। सबसे पहले चतुर्दश सूत्रों को दो प्रकार से याद कीजिए, एक स्मृति स्तर पर और आंख के स्तर पर। आंख समझते हैं? आंख से कैसे याद किया जाता है? नेत्रों से। जब आप उसको बार बार देखते हैं तो छप जाता है बुद्धि, मतलब यहाँ पर, और लगता है ये पंचम वर्ण इधर है, चतुर्थ वर्ण, तृतीय वर्ण इधर है, द्वितीय वर्ण इधर है, अच्छ वर्ण ऊपर है। ठीक है, इस तरह दिखना चाहिए। तो आप उसको देखते हुए याद करिए तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन बवाल इस बात का है, अभिषेक भैया के पास अभी तक पुस्तक ही नहीं है। पुस्तक ही नहीं है। तो ठीक है, रिकॉर्डिंग हाँ इसे भी समय हो रहा है, तो कल पुनः मिलते हैं। लेकिन आप अच्छी तरह से समझ लीजिए इसको। व्याकरण है जब बिना प्रत्यय का होगा। क्या नाम है, विसर्ग संधि सूत्र कल देखेंगे। अभी तो अर्थ में बता, कल प्रैक्टिकल करेंगे। उसके बाद हमारा शब्दलिंग प्रारंभ हो जाएगा और अजंत पुल्लिंग प्रारंभ करेंगे। तो उस समय आप अच्छी तरह से प्रिपरेशन करके रहेंगे। ठीक है, चलिए तो पुनः मिलते हैं। राधे राधे।